ये मास्क्ड न्यूबी स्ट्रीमर पहली बार किसी डंजन में बिल्कुल सोलो एंट्री कर रहा है। सुनने में तो ये किसी मॉन्स्टर का खाना बनने की परफेक्ट रेसिपी लगती है, लेकिन इसके बजाय सुबारू इतनी तेजी से मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है कि वो डंजन के हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है। उसकी स्ट्रीम तुरंत वायरल हो जाती है और सबसे ताकतवर गिल्ड्स के मैनेजर्स ये देखने पहुंच जाते हैं कि आखिर ये कौन सा फ्रीक है जो डंजन को ऐसे स्पीड रन कर रहा है जैसे वो कोई ट्यूटोरियल हो। खासकर एक लड़की इस मिस्टीरियस मास्क्ड गाय को देखकर पूरी तरह दीवानी हो जाती है, लेकिन जितना ज्यादा वो उसे देखती है उतनी ही ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि सुबारू सीधे बॉस रूम की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने एक विशाल वेयरवुल्फ वॉरियर खड़ा मिलता है। वो इतना डरावना दिखता है कि मानो अभी सुबारू को चीर फाड़ देगा, लेकिन लड़ने की बजाय वो सुबारू को सूंघने लगता है। वेयरवुल्फ को सुबारू की भयानक ताकत का एहसास हो जाता है और वो डर के मारे फैसला करता है कि लड़ने से बेहतर जिंदा रहना है। इसलिए वो सुबारू से कहता है कि वो बिना लड़े आगे जा सकता है, लेकिन सुबारू को फ्री पास लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो वेयरवुल्फ से कहता है कि पहले वही हमला करे। वेयरवुल्फ पूरी ताकत से मुक्का मारता है जो पत्थर की दीवार तक तोड़ सकता था, लेकिन सुबारू आराम से उसे डॉज कर देता है, जिससे वेयरवुल्फ दीवार में फंस जाता है और फिर सुबारू अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से उसका काम तमाम कर देता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर भी उसके एक ही वार को नहीं झेल पाता। बॉस के हारते ही डंजन के अंदर छिपे हुए सारे हिडन ट्रायल्स अनलॉक हो जाते हैं, जिससे सुबारू को कई यूनिक स्किल्स हासिल हो जाती हैं। गिल्ड मैनेजर्स ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। हंटर्स ऐसे डंजन को क्लियर करने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं, पूरी टीम बनाते हैं और फिर भी इससे कहीं ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन सुबारू ने अकेले ही ये सब रिकॉर्ड समय में कर दिखाया। वही लड़की तय कर लेती है कि उसे हर हाल में सुबारू को रिक्रूट करना है और तुरंत उसे मीटिंग के लिए बुलाती है। सुबारू हमेशा की तरह अपना वही मास्क पहनकर आता है, लेकिन लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे करोड़ों की कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है और उसे मनाने की कोशिश करते करते सुबारू का चेहरा देखने के लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है कि टेबल पर चढ़कर उसके बिल्कुल कुछ इंच की दूरी तक पहुंच जाती है। हाँ, वो सच में उसके लिए पूरी तरह पागल हो चुकी है। तो आखिर उस मास्क के पीछे कौन छिपा है? हमारी कहानी शुरू होती है डेडलैंड्स नाम की बर्फीली जमीन पर बने टावर की 8वीं मंजिल से, जहां ब्लू जोन गिल्ड बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसकी अगुवाई उनके गिल्ड मास्टर क्योजो इत्सुकी कर रहे हैं। भाषण देते समय उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो उनके गिल्ड मेंबर्स को बड़ी आसानी से हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि ब्लू आइज हैं, जिनके लीडर नारुकामी सुबारू हैं। वही इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं और पूरे देश के नंबर 1 रैंक्ड फाइटर भी। गिल्ड मास्टर उनसे बड़ी खुशी से मिलते हैं और बताते हैं कि आज अलग अलग क्लैन्स यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सबने सुना है कि इस रेड की अगुवाई सुबारू कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी लोग इस रेड से मिलने वाले फ्री लूट के लालच में आए हैं। ये सुनकर सुबारू अपनी जेब से एक आर्टिफैक्ट निकालते हैं और उसे उस ब्लॉन्ड गाय के हाथ में सौंप देते हैं। वो आर्टिफैक्ट असल में एक लेजेंडरी रैंक आइटम निकलता है, जो किसी इंसान की स्टेमिना अगर उसकी लिमिट से आगे निकल जाए तो उसे तुरंत आधी स्टेमिना वापस लौटा देता है। ये बेहद कीमती आइटम होता है, इसलिए गिल्ड मास्टर साफ तौर पर हैरान रह जाता है। सुबारू बस इतना कहता है कि ये उसकी अपनी सुरक्षा के लिए है और उसे ऑफर देता है कि रेड खत्म होने के बाद दोबारा उसकी गिल्ड में शामिल हो जाए, तब वो ये आइटम उसे वापस कर सकता है। लेकिन जब वो आदमी जवाब देने में ज्यादा समय लेता है तो सुबारू कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे जो फैसला हो। तभी दोनों की बातों के बीच अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये फ्लोर गार्डियन है। गार्डियन के आने का अभी समय नहीं हुआ था, इसलिए सभी गिल्ड मेंबर्स घबरा जाते हैं। गार्डियन कोई और नहीं बल्कि वेनम ड्रैगन हाइड्रा होता है। उसे देखते ही सुबारू अपनी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हाइड्रा भी अपना बेहद ताकतवर अटैक तैयार करने लगता है। ये देखकर इत्सुकी जोर से सबको पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन सुबारू पूरी तरह फोकस्ड होता है। पीछे हटने की बजाय वो अपनी तलवार निकालता है और सीधे हाइड्रा से भिड़ जाता है। सिर्फ एक स्लैश में वो हाइड्रा के पूरे अटैक को पूरी तरह मिटा देता है और उसे नुकसान भी पहुंचा देता है। ये देखकर ब्लॉन्ड गाय हैरान रह जाता है और कहता है कि हीरो आज भी पहले जैसा ही है। वहीं ब्लू आइज के मेंबर्स अपने लीडर के लिए जोर जोर से चीयर करते हैं और कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग आखिरकार रंग लाई। लेकिन उनमें से एक लड़की उस आइटम को लेकर ज्यादा परेशान होती है जो सुबारू ने दूसरे गिल्ड मास्टर को दिया था। सुबारू उससे कहता है कि उसे जल्द ही सब पता चल जाएगा और ऐलान करता है कि अब वे गार्डियन से सीधी लड़ाई करेंगे और शापित 8वीं मंजिल को पार करेंगे। जैसे ही ब्लू आइज गिल्ड आगे बढ़ती है, ब्लॉन्ड गाय उन्हें निराश नजरों से देखता है, मानो उसे पहले से ही उन पर तरस आ रहा हो। अगले ही पल उसका एक आदमी आकर बताता है कि उनकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराता है और अपनी योजना शुरू करने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ ब्लू आइज गिल्ड इन सबसे अनजान हाइड्रा से लड़ने में पूरी तरह जुटी रहती है। सभी मिलकर लड़ रहे होते हैं, सिवाय उस लड़की के जो बिना किसी की मदद के अकेले ही गार्डियन पर लगातार वार कर रही होती है। जब कोई उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है तो वो बस इतना कहती है कि लड़ने का यही उसका तरीका है। देखने में सब कुछ नियंत्रण में लगता है
कुछ गिल्ड मेंबर्स तो इसे खेल की तरह लेकर इस बात पर शर्त तक लगा रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा डैमेज कौन करेगा। इसी दौरान ड्रैगन के कटे हुए हिस्से नीचे गिरने लगते हैं और जमीन पर मौजूद एक सपोर्ट मेंबर लगभग उनकी चपेट में आ जाती है। फिर भी वो सबको रुकने से मना करती है और कहती है कि वो खुद अपनी रक्षा कर सकती है। ये कहकर वो एक विशाल बैरियर खड़ा कर देती है जो गिरते हुए टुकड़ों को रोक देता है। लेकिन जैसे ही वो बैरियर बनाए रखने में व्यस्त होती है, ब्लॉन्ड गाय अचानक उसके पीछे आ जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम मेरी तलवार से भी खुद को बचा सकती हो? लड़की को प्रतिक्रिया देने का जरा भी मौका नहीं मिलता और उसकी तलवार उसके शरीर को एक ही वार में 2 हिस्सों में चीर देती है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो धीमी आवाज में हीरो को पुकारती है। लेकिन जब सुबारू वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सामने सिर्फ उसका दोस्त खड़ा होता है जिसके हाथ में तलवार होती है और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान।